नोटबंदी के फैसले की वजह से 500 और 1000 के करीब 23 अरब नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि इतनी तादाद में बेकार हुए नोटों का आखिर होगा क्या? इन नोटों को निपटाना आरबीआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पुराने नोटों के निपटारे का आरबीआई के पास क्या प्लान है? क्या करेगा आरबीआई पुराने नोटों का? इस रिपोर्ट में समझिए। नोटबंदी के बाद से पूरे देश में कैश के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें लगी हुई हैं। हर रोज कैश हासिल करने की चुनौती से लोगों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन नोटबंदी ने चुनौती केवल आम लोगों के लिए खड़ी नहीं की है। आरबीआई के सामने भी पुराने नोटों ने चुनौती का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नोटबंदी से करीब 23 अरब पुराने नोट बेकार हो जाएंगे। सवाल ये है, पुराने नोटों का होगा क्या? आरबीआई अरबों पुराने नोटों का निपटारा कैसे करेगा? इन नोटों को देखकर अब सिर्फ एक ही गाना याद आता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। क्योंकि अब ये 500, 1000 के नोट लोगों के लिए बेमाने हो चुके हैं। हर किसी को ये उत्सुकता है कि जो ये नोट 500 और 1000 के आप चेंज करा रहे हैं, या जो भी नोट्स आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्सचेंज कराते हैं, आखिर उन नोटों का होता क्या है? नोटबंदी के फैसले से देश में चल रही 86% करेंसी चलन से बाहर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आरबीआई इन नोटों का क्या करेगा, कैसे इनका निपटारा होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन नोटों की संख्या कितनी बड़ी है, पहले जरा इसे समझिए। पुराने नोटों को बिछाकर 5 बार चांद तक आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। पुराने नोटों को एक के ऊपर एक रखें तो उनकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 300 गुना ज्यादा होगी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये काम कितना बड़ा है। लेकिन आरबीआई के पास इन नोटों को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान है। प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में रिजर्व बैंक के स्टॉल में इसकी एक झलक मिल जाएगी। स्टॉल में रखे इन सामानों को देखिए, ये ब्रिक, ये पेपरवेट, ये पेन होल्डर, ये पेन कैप, सब में बेकार हुए 500, 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेड फेयर में रखा गया सामान बता रहा है कि आरबीआई पुराने नोटों के निपटारे में लग गया है। सबसे पहले पुराने नोटों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसका मकसद असली और नकली नोटों को अलग करना होता है। हमारे यहाँ पर कुछ सीवीपीएस मशीन लगी है, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम मशीन्स। उन मशीनों में ये सारा नोट जो भी आ रहा है, सॉइल नोट जिनको बोलते हैं, नॉन इश्यूबल नोट्स हैं, इन नोटों को हम उन मशीनों में काउंटिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जिन नोटों को रिसाइकिल किया जा सकता है उन्हें अलग कर लिया जाता है, और जो नोट रिसाइकिल नहीं हो सकते उनकी श्रेडिंग कर दी जाती है। श्रेडिंग मतलब नोटों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनसे ब्रिक्स तैयार की जाती हैं। इन ब्रिक्स को कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता है, जो इनका इस्तेमाल गड्ढे भरने में करते हैं। नोट कतरने के लिए देश भर में आरबीआई के 19 ऑफिस में 27 मशीनें हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी श्रेडेड नोट्स होते हैं, वो श्रेड नोट्स हमारे ये ब्रिक्स और ब्रिकेट्स के फॉर्म में वो आ जाते हैं। इसके अलावा पुराने नोटों से फाइल, फोल्डर, कैलेंडर भी बनाए जाते हैं। एक समय था जब चलन से बाहर हो चुके नोटों को आरबीआई जलाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। बहुत साल पहले इन नोटों को हम लोग जलाते थे, लेकिन इसको हम लोगों ने बाद में बंद कर दिया, क्योंकि ये हमारा बहुत इको फ्रेंडली सिस्टम है। जो हमारा सीवीपीएस मशीन के थ्रू जो शेडिंग हो जाती है और ब्रिकेट बन जाते हैं, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं बढ़ता है, और इस तरीके से हम पोल्यूशन को भी काफी कम करने में मदद करता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आरबीआई हर साल करेंसी प्रोडक्शन पर 2680 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन फिलहाल उसके सामने नोट छापने के साथ साथ पुराने नोटों को निपटाने की भी चुनौती है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।